रियान पराग बन गए हैं राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान। ऐसे तो ठीक है, संजू नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ यशस्वी जायसवाल क्यों नहीं भैया। और अगर यशस्वी जायसवाल को कप्तान नहीं बनाया और एक्चुअली में अगर वो बनना चाहते थे तो क्या अगला सीजन एक बहुत बड़े ट्रेड की शुरुआत कर सकता है। I'll explain कि मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ ये वाली बात। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, यानी कि वो जो एक हफ्ते से हम अपसेट कर रहे थे, अपसेट फाइनली हो चुका है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि आगे जाए ही ना, ग्रुप के अगले स्टेज में जो ग्रुप 8 है वो भारत के ग्रुप में आए ही ना। यस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो अजीबोगरीब से अतरंगी से एक्शन वाले लोग होते हैं इनको खेलना मुश्किल क्यों होता है, ये क्या दिक्कत आ जाती है, ऐसा क्या है और कैसे उस चीज को वो नेगेट किया जा सकता है, उसकी भी कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप के बच्चे होंगे। वैसे मैं ये ESPN क्रिकेट इन्फो के टाइम आउट स्टूडियो में एक बार जरा सिर्फ एक बार दिखा दिया यार। तो यहाँ बैठ के करते हैं अपने शो को करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा स्टूडियो है, ये स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिस में होता है। तो हम यहाँ के काम कर रहे थे, तो यहाँ हमने काम किया किस पे, USA वाले गेम पे थोड़ा सा काम करना था। लेकिन उससे ज़्यादा हमने बात की थी कि एसोसिएट नेशंस में क्या होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो जो चैट्स वैट्स हैं वो अच्छी हैं, तो आप ESPN क्रिकेट इन्फो पे देख लीजिएगा। पर एक और चीज़ आपको क्या देखनी होगी, जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया, तो वो प्लीज जरूर आ जाइएगा। शाम का मैच वहीं पे होगा। पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रियान पराग की। रियान पराग की कहानी सिंपल सी है कि बना दिया गया कप्तान। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, राजस्थान रॉयल्स और रियान पराग का एक मतलब ऐसे वाला रिश्ता है और दैट रिलेशनशिप इट फील्स इट गोज बियॉन्ड। मतलब वो ऐसी नहीं लगती है रिलेशनशिप जो होती है कि आपने किसी बच्चे में इन्वेस्ट किया, उसके बाद आप उसको क्रिकेटर बनाना चाहते हैं या फिर ऑल ऑफ दैट, क्योंकि IPL में वो वाली स्टोरी होती ही नहीं है। वो बड़ी रेयर होती है कि किसी के साथ एक बार अगर कोई जुड़ जाए तो हटे ही ना। तो आप देखते हैं वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ है चेन्नई सुपर किंग्स, रोहित शर्मा के साथ है मुंबई इंडियंस, विराट कोहली के साथ है अगर आप RCB की बात करते हैं। बाकी ऐसी कोई स्टोरी आपको याद नहीं आती कि यार एक बंदा था वो वहीं रहा उसके बाद कहीं हिला ही नहीं। सो रियान पराग इज दैट स्टोरी फॉर द राजस्थान रॉयल्स। मतलब किस स्तर की मैं बात कर रहा हूं और उसमें मैं रियान पराग का नाम ले रहा हूं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट राजस्थान रॉयल्स का उस खिलाड़ी के अंदर है। जहां सब सवाल पूछते थे कि रियान क्यों, उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, हम विश्वास करते हैं, ये असम से आते हैं, हम अपने मुकाबले गुवाहाटी तक ले जाएंगे यार। आई मीन दैट इज मैसिव, क्योंकि राजस्थान और गुवाहाटी का कोई लॉजिक नहीं है खेलने का। कोलकाता का मैच जो है वो आप गुवाहाटी में खेल रहे हो, जबकि राजस्थान से गुवाहाटी ज़्यादा दूर है, कोलकाता से गुवाहाटी ज़्यादा पास है। बट दे वर इन्वेस्टेड। तो रियान पराग में इन्वेस्टमेंट बड़ा क्लियर था, तो उनको कप्तान बनाना वाज नॉट अ सरप्राइज एट ऑल। पिछले साल भी उनको कुछ मुकाबलों में कप्तानी कराई गई थी। 8 मैच में उन्होंने कप्तानी की थी, शायद 2 ही जीत पाए थे। वंस अगेन डोंट जज हिम फॉर हिज कैप्टनसी, क्योंकि वो उनकी टीम नहीं थी और मिड सीजन टीम लेना आसान काम नहीं होता है। पर मैं ये सोच रहा हूँ, चलो उनका कप्तान बनना वाज अ नो ब्रेनर, बनना ही था उन्होंने। पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या और विकल्प थे, जिसमें से यशस्वी जायसवाल का विकल्प मेरे जहन में आता है। और अगर तो आप गिल के फैन बॉय हैं या फैन गर्ल हैं, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो गाली देने आ जाएंगे वो गिल के जो फैन आर्मी है। सच बात यह है कि यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा रेस में पीछे हो गए हैं फॉर अ सिंपल रीजन कि वो कप्तानी की कैंडिडेट नहीं है। अब लग रही है बात थोड़ी सी अटपटी सी, पर लेट मी एक्सप्लेन। अब वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप, कौन होता है टीम में? शुभमन गिल नहीं होते हैं, यशस्वी जायसवाल होते हैं। यशस्वी जायसवाल को खेलने का मौका नहीं मिलता, बट ही वाज गुड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड। उसके बाद मौके उनको T20 में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जहां मिलते हैं बंदा रन बनाता है। उस बंदे के तीनों फॉर्मेट में 100 हैं। तो जब उसको मौका मिल रहा है तो वो रन बना रहा है, पर उसको मौके लगातार नहीं मिलते हैं। वो टेस्ट खेलते हैं, रन बनाते हैं। फिर जब एशिया कप में आपको एक ओपनर चाहिए था, तो आप उनकी तरफ नहीं गए। आप उनकी तरफ भी जा सकते थे। पैकिंग ऑर्डर में T20 क्रिकेट में मेरे विचार में यशस्वी गिल से आगे थे, पर गिल की तरफ आप इसलिए गए क्योंकि आपको गिल में कप्तानी दिख रही थी, गिल फ्यूचर लीडर दिख रहे थे। उनको आपने सीधा वाइस कप्तान बना दिया कि हम वाइस कप्तान बना रहे हैं, बतौर ओपनर यहाँ आएंगे। लेकिन 6 महीने उनकी कप्तानी को एक्चुअली हुए थे। आपने उनको टेस्ट का कप्तान बनाया, अगेन प्रॉमिस पे, पोटेंशियल पे बनाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो रणजी ट्रॉफी के 5 टाइटल जिता के आए थे, नहीं था ऐसा। 2 साल की IPL की कप्तानी थी, जिसमें 1 साल क्वालिफिकेशन, 1 साल क्वालिफाई भी नहीं किए थे। तो अगर उस कप्तानी के साथ आपने उनको टेस्ट का कप्तान बनाया, और टेस्ट का जब कप्तान बनाया तो नंबर्स, अगेन हिज बैटिंग नंबर्स वर नॉट ग्रेट, यशस्वी के बेहतर थे, पर यशस्वी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट लीडरशिप सेटअप, कि वो लीडर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस बेचारे ने कभी कप्तानी की नहीं है। तो मुंबई छोड़ने को तैयार था बंदा, गोवा जा रहा था कप्तानी के लिए, राइट? तो हो सकता है कि कप्तानी की एस्पिरेशंस तो उनके अंदर हैं। फिर जब एशिया कप में बारी आई तो उनको आपने नहीं चुना, आपने चुना शुभमन को। अब भी जब क्रिकेट हो रही है, वर्ल्ड कप सिलेक्शन होता है, इनका नाम नहीं आता है। तो यशस्वी को ये पूरा हक है सोचने का कि अगर तो मैं कप्तानी का कैंडिडेट होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता ना, कि मुझे वनडे भी आप शायद खिला लेते। जब खिलाया तो 100 बनाया, फिर मुझे आप T20 में भी रखते, क्योंकि मैं तो कप्तानी का कैंडिडेट हूँ और टेस्ट तो मैं खेलता ही हूँ। पर वो कप्तानी करे कहाँ पे? मुंबई कप्तानी दे नहीं रही, गोवा ये गए नहीं, इवेंचुअली उनको मना लिया गया। तो उन्होंने हो सकता है राजस्थान से मांगी, मुझे कप्तान बना दो यार, क्योंकि ये वो मैदान है कि गिल की भी कप्तानी यहीं से कप्तान बने थे, श्रेयस अय्यर भी यहीं से कप्तान बने हैं, आई मीन ऋतुराज गायकवाड़ भी यहीं से कप्तान बने हैं, रजत पाटीदार भी यहीं से कप्तान बने हैं। प्रॉपर कप्तान की अगर मैं रेपुटेशन की बात करूँ तो फिर बनने का मौका था ना यार। तो ये मौका मुझे लगता है कि
उन्होंने मांगा होगा कि मुझे बना दो, आपने नहीं बनाया है, नहीं बनाया तो हो सकता है कि वो नाखुश हो। अगर वो नाखुश हैं, अगर उनकी अपने जो ड्रीम्स हैं वो अगर अलाइन नहीं हो रहे हैं फ्रेंचाइज के साथ, तो हो सकता है अगले साल वो कहें थैंक यू भैया, मेरा हो गया, मैं नहीं आ रहा दोबारा यहाँ पे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, मुझे ये भी नहीं पता कि वो ऐसा सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, पर अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये जरूर सोचता कि मुझे कप्तानी करनी चाहिए, मुझे कप्तानी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं रेस में पीछे रह जा रहा हूँ यार। मैं ऑल फॉर्मेट प्लेयर, मुझे खिलाते नहीं हो, अगर शायद मैं कप्तान होता तो खिला लेते यार। सोचना इस बारे में। अगर आप यशस्वी जायसवाल के फैन हैं, शुभ चिंतक है, तो आपको शायद ये बात सही लग रही होगी। अगर आप गिल के हैं तो हो सकता है आप नाराज हो जाओगे, अगर आप रियान के हैं तो आई डोंट नो आप खुश होगे नाराज। पर अब आपको क्या करना है, डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो। अब जंबो क्या है, जंबो कुछ नहीं है यार, जंबो अपनी शॉपिंग ऐप है। शॉपिंग करते हो मतलब दूसरी ऐप्स पे जाकर भी शॉपिंग तो करते ही होगे, तो यहाँ पे भी जाओ, कैटलॉग देख लो, ऐप डाउनलोड की, अकाउंट बनाया, कैटलॉग देख लिया, ये मुझे ट्रिमर चाहिए, ये मुझे शेविंग क्रीम चाहिए, या मुझे कुछ और चाहिए, मुझे तेल चाहिए, चलो जी 2000 रुपये मैंने डिपॉजिट कर दिए। क्यों? क्योंकि मुझे सामान खरीदना है। सामान खरीदो, कार्ट में डालो, ऑर्डर करो, अपने घर पे सामान ले लो, शॉपिंग हो गई। 2000 रुपये डिपॉजिट किए थे, अब उस 2000 रुपये के बदले मिल जाएंगे आपको टोकन्स, बराबर के टोकन्स। फ्री में खेलो फैंटेसी, आई मीन मुफ्त में। फैंटेसी में किसी को 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि सरकार ने कहा है फैंटेसी में पैसा नहीं लगाने का है, तो बिल्कुल फ्री में आपको फैंटेसी खेलनी है। यहाँ पे आप पूरी फ्री में मुफ्त में फैंटेसी खेलिए। अगर तो आप जीत गए तो आपको इन ऐप डायमंड्स मिल जाएंगे, करेंसी होती है वो, डायमंड्स आपको मिल जाएंगे, दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड आप यहां से जीत सकते हैं बाय प्लेइंग फैंटेसी क्रिकेट फॉर मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री फ्री फ्री। तो फिर कर लो डाउनलोड यार, है ना समझदारी की बात। तो फिर डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो फ्री में फैंटेसी, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में। अब जरा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। भाई ऑस्ट्रेलिया की क्या कहानी है, ऑस्ट्रेलिया जी गई है हार, और ऑस्ट्रेलिया लग रही है परछाई, जो कि टीम आई थी सबकी, हम सबकी प्रेडिक्शंस में थी, वटेवर थी। आज जैसे मैंने एक चैट जीपीटी से भी पूछ लिया यार, बड़ा ही बैगॉट बचकाना चैट जीपीटी। मैंने कहा कौन सी 4 टीमें पहुंचेंगी सेमीफाइनल में? उन्होंने कहा सर देखो ऐसा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। मैंने कहा ओ भाई चैट जीपीटी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तो एक ही ग्रुप में आएंगे, वो थोड़ी ना तीनों पहुंच सकते हैं। पर दैट इज चैट जीपीटी। पर मुझे लग रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच ही नहीं पाएगी, ये इसके बहुत ब्राइट चांसेस हो गए हैं कि अगले ग्रुप में ना पहुंच पाए यार। इट इज अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आप हार गए जिम्बाब्वे से, और बड़ी बुरी तरीके से हारे। पहले जब बॉलिंग कर रहे थे सिर्फ 2 ही विकेट चटका पाए। बॉलिंग इनकी हल्की हो गई यार, वो तिकड़ी जो नहीं आई है ना, स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है, कमिंस नहीं है। गेंदबाजी में अब सिर्फ एक है जो प्रॉपर T20 का सुपरस्टार काइंड ऑफ बॉलर है, वो है एडम जैम्पा। अगर उनको विकेट नहीं मिली, जो इनको इस मैच में नहीं मिली, तो सडनली टीम धड़ाम यार। तो चाहे फिर वो आपने रखे हुए हैं खिलाड़ी, ऐसे नहीं खिलाड़ी नहीं है, पर क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जिम्बाब्वे खेलती है 170 के करीब पहुंचती है, और फिर ब्लेसिंग मुजरबानी, इवांस और फास्ट बॉलिंग पे सबको आउट कर देती है। मिचेल मार्श ऑलरेडी अनअवेलेबल है, चोट लगी हुई है। इस मैच में मार्कस स्टोइनिस के हाथ पे लग गई, उनको भी चोट लग गई है। स्टीव स्मिथ का भी इंक्लूजन नहीं हुआ है। टीम जिम्बाब्वे से मैच हार चुकी है। अब इसका अर्थ पता है, अब 2 मैच बचे हैं इनके पास, 2 ही मैच बचे हैं अब श्रीलंका के पास। श्रीलंका को जिम्बाब्वे को हराना पड़ेगा। अगर जिम्बाब्वे जीत गई श्रीलंका से, और आखिरी मुकाबला अगर वो उनके ग्रुप में है आयरलैंड, अगर आयरलैंड जीत गई, जिम्बाब्वे विल बी द फर्स्ट टीम टू गो थ्रू। अगर उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया और आयरलैंड से जीत गए, तो फिर भी उनका गेम बना रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 वे टाई के चांसेस बन जाएंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका को हरा देती है तो 3 वे टाई हो गया। और अगर श्रीलंका ने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया टाटा बाय बाय होने के बड़े ब्राइट चांस है। मतलब इमेजिन अ वर्ल्ड कप का सेकंड राउंड विदाउट ऑस्ट्रेलिया, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं, सबके प्रेडिक्शंस बदलने का समय आ चुका है। अगले ग्रुप तक पहुंच भी गए, तो भी they are not the semi-final candidates anymore. South Africa is, West Indies is a good team, gun team. पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया को बैक कर रहे थे, तो फिर वेल डन, शानदार। अब जो आखिरी हमारी स्टोरी थी इस दिन की, वो ये थी कि वो जो नए तरीके के एक्शन के बॉलर होते हैं, इराजमस हो गए या उस्मान तारिक हो गए, ऐसे करके बॉल डालते हैं इतनी दूर से, इनको पता कैसे चलता है, मतलब क्यों इतनी दिक्कत होती है इनको खेलने के लिए। इससे क्या होता है कि हम सबके जो दिमाग हैं, जो प्रैक्टिस हम करते हैं, हम सब अलाइन होते हैं। हमें एक आदत है कि बॉलर आएगा, ऐसे खड़ा होगा, ऐसे हाथ आएगा, तो इस हाथ को देखने की ना आदत पड़ जाती है। जब इस हाथ को देखने की आदत, तो हमें आइडिया भी है कि वहाँ से जब हाथ बॉल निकलेगी, मेरा ब्रेन जो है अपने आप काम करता है। अब देख के आप रिएक्ट नहीं कर सकते, फास्ट बॉलिंग में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बॉलर के हाथ से बॉल छूटना और कीपर के हाथ में बॉल पहुँचना, इतने में ना 0.5 सेकेंड लगता है, सेकेंड का आधा हिस्सा। तो उसमें आप सोच ही नहीं सकते ना कि कैसे खेलना, आगे खेलना है, पीछे खेलना है, शॉट खेलनी है, डिफेंस करना है, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। जब ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका टाइम ही नहीं है। आप अपने ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है, बॉल देखता है रिएक्ट करता है, बॉल देखता है रिएक्ट करता है, इतनी देर होती है, बस इतनी देर। तो इतने के लिए अगर आपने कुछ भी बदल दिया, एक्शन का तरीका बदल दिया, बंदे ने पॉज ले लिया, बंदा पीछे से बॉल डालने लग गया, तो आपकी जो ट्यूनिंग है इट गोज ऑफ फॉर अ लिटिल सेकेंड। मतलब यू कैन कम बैक, पर T20 क्रिकेट में समस्या ये होती है कि टाइम नहीं है। आपको लगता है बॉल भी कुछ ट्यूनिंग ऑफ तो हुई है, पर मैं फिर भी मारूंगा। जो तिलक वर्मा के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने पीछे से बॉल डाल दी, वो मैं फिर भी मारूंगा। और पीछे से बॉल डालना लीगल है बाय द वे। अगर आप ये सोच रहे पीछे से कैसे बॉल डाल दी, क्या बात हुई यार, पीछे से बॉल डालना लीगल होता है, कोई समस्या नहीं है। एक बार अंपायर ने इसलिए उनको बोला, डेड बॉल करार दी थी, क्योंकि अंपायर खुद तैयार नहीं थे, बट अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और वो बहुत पहले डेनिस लिली साहब ने डाली थी,
वो पीछे से बॉल डाल दी थी, और जब ऐसी कोई बात भी नहीं होती थी, तो पीछे से बॉल डालना इज एब्सोल्युटली लीगल। अब इसके साथ किया क्या जा सकता है? हाउ डू यू एक्चुअली डील विद एन एक्शन जो टेढ़ा मेढ़ा एक्शन हो, वो पॉल एडम्स, उस्मान तारिक, जेराल्ड इरास्मस, गेरहार्ड इरास्मस एंड ऑल। सिर्फ एक चीज़ है मेरे विचार में, हाथ पे सिर्फ फोकस करो यार। मुश्किल है करना है, गेट इट की मुश्किल है कि सिर्फ हाथ देखो कि हाथ पे मुझे फोकस करना है, उसके नीचे पीछे अंदर रुक रहा है क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना। हाथ पे अगर मैं फोकस करता हूं तो बाकी सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं कि भाई हाथ से बॉल निकलनी है और उस बॉल को मैं देखूंगा। तो जो बाकी चीजों के ऊपर जो फोकस रहता है वो फोकस आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक हाथ पे फोकस करते हैं, जिस हाथ से बॉल निकलनी है, फिर ऐसे निकली या ऐसे निकली या ऐसे निकली, कैसे भी निकली या फिर ऐसे निकली, तो उस पर आप सिर्फ इस पे अगर फोकस करते हैं तो बाकी चीजों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। गारंटी सक्सेस की कोई नहीं है, पर बेस्ट जो आप कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कीजिए और सिर्फ हाथ पे फोकस कीजिए। और यही शायद भारतीय टीम करना भी चाहेगी कम द गेम इन कोलंबो। कल मैच होगा, उसकी बात भी करेंगे, आराम से करेंगे, बढ़िया सा प्रीव्यू बनाएंगे। उसमें मैं सोच रहा हूँ साहिबजादा वरहान के सामने वो जो गेम प्लान होना चाहिए वो भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। आई टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल। और डम्बो मत बनना, जंबो डाउनलोड कर लेना, वो कर लेना, और सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक और शेयर और कमेंट भी लिख दीजिएगा। और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ यार। जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स पे आ जाना, आज शाम को आएंगे। आज शाम को मैच अच्छा है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का। जो टीम जीतेगी वो पहले क्वालिफाई कर जाएगी, करेंगी दोनों क्वालिफाई, लेकिन जो जीतेगी वो पहले आगे चली जाएगी, क्योंकि फिर 3-3 जीत हो जाएंगी। 3 का मतलब आपका क्वालिफिकेशन, दूसरे को आखिरी मैच जीतना पड़ेगा। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। दोनों टीम्स आगे जाएंगी, एक जाएगी हमारे ग्रुप में, एक जाएगी सामने वाले ग्रुप में। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।